अभी जियो साइंटिस्ट 2026 का लेटेस्ट पेपर कंडक्ट करवाया यूपीएससी ने, और यूपीएससी ने अपने माइंडसेट को दोबारा रीइटरेट किया। जो हम प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में सीखते रहते हैं कि यूपीएससी का ये माइंडसेट है, यूपीएससी ने इसी माइंडसेट को प्रूव भी किया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल के साथ शो करता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज के लिए कि यूपीएससी प्रियम्बल से सवाल पूछ सकता है, प्रियम्बल के नए ट्रैप हो सकते हैं, इस बार 2026 के प्री में सवाल पूछ सकता है और कैसा सवाल पूछा जा सकता है। मैंने इस प्रियम्बल की वीडियो में मैंने पूरा बताया भी था। और यूपीएससी की दो इंपॉर्टेंट थीम है, एक प्रियम्बल और दूसरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट के पेपर में ये दोनों थीम से सवाल पूछा और हो सकता है प्री 2026 में इस बार, क्योंकि जियो साइंटिस्ट के पेपर में भी आपको ये सवाल दिख रहे हैं प्रियम्बल से, तो हो सकता है प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को मिक्स करके, इनके दोनों थीम्स को मर्ज करके यूपीएससी एक सवाल बना सकता है जहां पर आपसे गेम खेल सकता है। वो क्या हो सकता है, मैंने इस वीडियो पर पूरा डिस्कस भी किया। अगर अभी तक नहीं देखा तो ये जरूर देखिएगा। ये सवाल कौन से हैं जो पूछे गए जियो साइंटिस्ट के पेपर में, आइए वो सवाल मैं आपको दिखाता हूं। प्रियम्बल पर बेस्ड ये सवाल देखिए। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस? Source of power for the legislature, state the objective which the constitution seeks to establish and promote, lays out the provision for the economic liberty, and state the source from which the constitution derive its authority। यूपीएससी का अगर सारी स्टेटमेंट देखें पेपर के, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के भी प्री के सवाल देखें प्रियम्बल के, तो प्रियम्बल में जो भी आप सवाल देखेंगे मोर और लेस यूपीएससी इन्हीं पर प्रियम्बल पर बेस्ड सवाल बनाता रहा है। अच्छा, इसका जवाब क्या होगा? सोर्स ऑफ पावर, तो लेजिस्लेचर के लिए कोई सोर्स नहीं है, ना ही प्रियम्बल लेजिस्लेचर के लिए कोई सोर्स है, ना ही ये इन्फोर्सेबल है, ना ही ये जस्टिशिएबल है। तो प्रियम्बल सिर्फ एक माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसा सोर्स नहीं कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर यहां से एक पावर ड्राइव करता है, तो पावर डिराइव नहीं करता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कई लोगों ने बल्कि पहला स्टेटमेंट सही दिया, आई डोंट नो कैसे दिया है। सेकंड, अगर आप देखें स्टेट द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रोमोट, तो बड़ा जनरल है, ये तो सही है, यही तो माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेज आउट द प्रोविजन फॉर द इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, इसकी बात हुई है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। मुझे कमेंट सेक्शन बताइए लिबर्टी कितने टाइप की बात की गई है। यस। फोर्थ बताइए, स्टेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी। सोर्स तो बताया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी जहां से कॉन्स्टिट्यूशन पूरी पावर डिराइव भी कर रहा है। तो दूसरा और चौथा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो प्रियम्बल से ये सवाल बनाया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से क्या सवाल बनाया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? No part of the constitution can be changed by an ordinary legislation unless so authorized. All parts of the constitution can be amended including the basic features, and fundamental right can be amended under article 368। बिल्कुल फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं और अमेंड किया भी गया है, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखें, ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग द बेसिक फीचर। बेसिक फीचर को आप टच नहीं कर सकते हैं। यही तो केशवानंद भारती केस था 1973 का, जहां पर जुडिशियल इनोवेशन हुआ और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लाया गया, जहां पर जुडिशरी ने यह बोला कि आप पार्लियामेंट, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हो, बस आप बेसिक फीचर को टच नहीं कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हो। तो यहां पर लिखा है इंक्लूडिंग द बेसिक फीचर, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये देखिए कितना बढ़िया स्टेटमेंट फ्रेम भी किया है। नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथराइज्ड। तो यहां पर लिखा है, ये लाइन लिखने से पूरी मीनिंग चेंज होती है। अनलेस सो ऑथराइज्ड, यानी जहां पर ऑथराइज किया गया है वहां पर आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर 368। तो ये पहला सही है बिकॉज ये अनलेस सो ऑथराइज लिखा है, और तीसरा सही है, तो इसका आंसर होगा 1 और 3। कितने बेहतरीन सवाल यूपीएससी बनाता है। जियो साइंटिस्ट का पेपर भी लगाइए, और अगर आप कहेंगे तो मैं जियो साइंटिस्ट 2026 का सब्जेक्ट वाइज उनकी थीम निकाल के, जो सवाल पूछे गए उनकी थीम निकाल के, उनका रैशनल निकाल के, और उनसे क्या पूछा जा सकता है, साथ में उनके आंसर्स क्या हैं, तो पूरी एनालिसिस हम कर सकते हैं फॉर प्री 2026। हमारे प्री 2026 के लिए क्या थीम्स इंपॉर्टेंट हो सकती है जियो साइंटिस्ट से, तो हम ये निकाल के ला सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कर दीजिए जियो साइंटिस्ट थीम्स, तो मैं आपके लिए पॉलिटी का, इकोनॉमी का एक एक वीडियो करके हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लेंगे, और उनसे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम वो निकाल भी लेंगे। आज की छोटी सी वीडियो से समझाने का पर्पज ये था कि जो हम ये करते हैं, जो हम माइंडसेट समझते हैं यूपीएससी का, वो माइंडसेट क्या हमारा सही डायरेक्शन में है। तो यस, जो माइंडसेट हम सीखते हैं, जो माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में भी हम माइंडसेट सीखते हैं, जिसका 5 to 10% प्रिडिक्ट एंड प्रिडिक्टेबल सीरीज है,
ये माइंडसेट यूपीएससी के माइंडसेट से अलाइंड है और इसीलिए अच्छे रिजल्ट भी निकलते हैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम से। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।